हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संबंध में फलन का दूसरा एक्सरसाइज 1.2। इस एक्सरसाइज ये 1.1 से एकदम अलग है क्योंकि इसमें पूरा कॉन्सेप्ट भी अलग है। वो एक अपने आप में एक चैप्टर है, ये अपने आप में एक अलग चैप्टर है। तो हम आज इसका बेसिक पढ़ने वाले 1.2 का बेसिक जितना भी है, ठीक है, कि इसको क्या बेसिक हम पढ़ लेंगे जो जिससे हमें क्वेश्चन जितने भी आएंगे उसे बनाने में आसानी होगी। तो उसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फंक्शन, जो 11th क्लास में का चीज़ है, जो हमने पिछले वीडियो में बता रखा है, पर उसमें थोड़ा आवाज़ के चलते फिर से इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। तो इसमें हमने दो गोले बना रखे हैं जिसमें कुछ ABCD और गिनती की संख्याएं लिख रखी है, मतलब जिसे हम लोग अवयव कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। एलिमेंट जो जितने भी है, तो जो इधर वाला है ये इसे प्रांत कहते हैं और जो इस साइड है उसे सहप्रांत कहते हैं। इंग्लिश में इसे डोमेन और इसे कोडोमेन कहते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पूछ देगा ऐसे, अगर फिगर आ गया आपको, अब पूछ दिया कि इसमें से प्रांत लिखिए, तो आप लिख सकते हैं कि प्रांत जो है हम लोग का A, B, C, D हम लोग का क्या है, प्रांत है। सहप्रांत पूछेगा तो हम लोग सहप्रांत लिख सकते हैं कि 2, 4, 6, 8, 12। उसके बाद अगर एक होता है हम लोग का जिसे हम लोग बोलते हैं परिसर, रेंज, इंग्लिश में इसे हम लोग बोलते हैं रेंज। रेंज वो होता है जो इसका प्रत्येक अवयव उसमें हो, मतलब कि देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए कि A जो है यहाँ 2 से मिल रहा है, B जो है वो 4 से मिल रहा है, C जो, लेकिन ये 12 किससे नहीं मिल रहा है, तो इसमें 12 हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। कितने लोग क्या करते हैं कि इसके सब अवयव लिख देते हैं, नहीं, जो इससे मिल रहा है उसी को लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ कौन कौन सा मिल रहा है, हमें 2 मिल रहा है, 4, 6, 8 मिल रहा है, तो ये हम लोग का रेंज हो गया, ठीक है। हाँ, ये हम लोग का रेंज हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रांत है, कौन सा सहप्रांत है, ठीक है। ये आपको पता होगा। तो फिर अब मैं बताऊंगा आप लोगों को कि फंक्शन, फलन कितने तरह के होते हैं और इसका क्या यूज़ है, ये आगे देखते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन हम लोग को पता है कि फंक्शन 4 तरह का होता है। फंक्शन के 4 प्रकार होते हैं। पहले हमें ये बताना चाहिए कि फंक्शन है कौन, उसके बाद ना पता चलेगा इसका उसमें से फिर कौन सा इसका प्रकार है। तो फंक्शन को एक इजी मेथड में मैं बता सकता हूँ आपको कि ये मान लीजिए ABC, ठीक है, और ये हो गया हम लोग का 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये एक हमने 2 ले रखा है, इसे आपको मैंने अभी बताया, ये है डोमेन और ये है आप लोग का कोडोमेन, ठीक है। ये आपका 2 चीज़ें, एक है डोमेन, ये है एक कोडोमेन। तो इससे ये मिल गया, इससे मिल गया, एक बच गया, ठीक है। और इससे हमने क्या किया कि इससे भी इसको मिला दिया, ठीक है। तो कोडोमेन क्या आप इजीली याद रख सकते हैं। जो कोडोमेन जो होता है, मान लीजिए ये एक बेटा है और ये क्या है, बाप, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक बाप का एक बेटा हो सकता है, ठीक है, मतलब एक बाप का एक बेटा हो सकता है, लेकिन एक बेटा का 2 बाप नहीं हो सकता है, ठीक है। हो सकता है वो अलग है, पर एक बेटा का 2 बाप नहीं हो सकता है। इसलिए ये क्या बोलेंगे, ये फंक्शन जो है ये नहीं है, ठीक है। इससे हमें क्लियर हो फंक्शन नहीं है। अगर 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 ये जो है हम लोग का ये ऐसे नहीं होता, यहाँ एक और डी रहता, ठीक है, और तब क्या होता है, ये इससे मिला होता, एक और यहाँ कोई अवयव होता जो कि इससे मिला होता।
तो एक बाप का 2 बेटे हो सकते हैं, 3 भी बेटे हो सकते हैं। तो अगर ऐसा रहता तो ये फंक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर मैथ्स के भाषा में समझे तो कोडोमेन का जो कोडोमेन है उसका डोमेन में 2 अवयव हो सकते हैं, लेकिन डोमेन का एक अवयव कोडोमेन के 2 अवयव नहीं हो सकते, ठीक है। याद करने के लिए आप बेटा बाप के से समझ सकते हैं, ठीक है। इस तरह आपको याद रहेगा। अब चलते हैं फंक्शन। तो इस तरह आप बता सकते हैं कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। फंक्शन के कितने प्रकार होते हैं? फंक्शन के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। फलन 4 तरह के होते हैं, देखते हैं कौन कौन से। तो 4 प्रकार में जो पहला प्रकार होता है वो होता है एकेकी फलन। एकेकी फलन, ठीक है। एकेकी फलन जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में वन फंक्शन, ठीक है। एकेकी फलन जिसे हम लोग बोलते हैं वन फंक्शन। क्या होता है ये? तो एकेकी फलन ये एक वो है, ठीक है, ए बी सी 1 2 3 4, ठीक है। एकेकी फलन वो होता है कि जिसमें प्रत्येक अवयव जिसे एक से एक मिला हो। बोल ही रहे एक ही फलन वन फंक्शन जिससे एक से एक मिला हो एक ही फलन कहलाता है, ठीक है। एक से अगर 2 मिल जाएगा तो वो एक ही फलन नहीं होगा, ठीक है। तो जिससे एक से एक मिला हो वो एक ही फलन होता है। क्लियर? तो ये पता, इसे जब हम बनाएंगे तो मतलब कि f(x) 1 बराबर होगा f(x) 2 के, मतलब कि x1 बराबर होगा x2 के। ये आप लिख लेंगे, आगे जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो इसको समझेंगे, ठीक है। दूसरा हम लोग का होता है बहु एकेकी फलन। दूसरा हम लोग को क्या होता है? दूसरा जो फलन होता है उसका नाम है बहु एकी फलन। क्या नाम है? बहु एकी फलन। इंग्लिश में बोलते हैं मैनी वन फंक्शंस, ठीक है। बहुएकी फलन इसमें क्या होता है कि सहप्रांत के अवयव जैसे पहले समझते हैं ए बी सी। यदि आपको समझ में ना आए कुछ भी तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। 2 3 4, ठीक है। तो इससे ये मिला हुआ है, इससे ये मिला हुआ है, इससे ये मिला हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि सहप्रांत का एक अवयव प्रांत के 2 अवयव या 2 से अधिक अवयवों से मिला हुआ होता है, उसे बहु एकेकी फलन कहते हैं। मतलब बहुत बहु मतलब एक, पहले हमने पढ़ा था कि एक से एक मिला, अगर एक से एक मिला हो तो वो क्या हमने पढ़ा था? वन फंक्शन, ठीक है। अगर 1 से 2 मिला हो तो ये क्या हो जाएगा? मैनी वन फंक्शन, ठीक है। हाँ, तो यहाँ 1 से 2 मिले हुए हैं या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा हम लोगों का? बहुएकेकी फलन, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो होता है आच्छादी फलन, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं ऑन्टो फंक्शन, ठीक है। आच्छादी फलन जिसे हम बोलते हैं ऑन्टो फंक्शन। ऑन्टो फंक्शन क्या होता है? इसमें भी 1 से 2 मिले होंगे, एक से एक मिला होगा, 1 से 2 मिले होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें ये जो फंक्शन एफ ए बराबर बी होता है, इसको हम लोग आगे समझेंगे क्या होता है। और एक चीज़ आप याद रखेंगे
कि आच्छादित फलन कौन नहीं होता है। जो भी x का पावर 2, x का पावर 4 या x का पावर 6 हो, ये आच्छादित फलन नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि जिसके भी पावर में सम संख्या हो वो आच्छादित फलन नहीं होता है। ठीक है, बढ़ते आगे, देखते हैं चौथे फलन कौन सा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एक होता है हम लोग का एकेकी आच्छादित फलन। 4 नंबर एकेकी आच्छादित फलन। ठीक है, ये हमें नहीं पढ़ना है, इसमें दोनों एक में ही होते हैं, एकेकी भी होगा आच्छादित भी होगा। वो जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कि एकेकी आच्छादित कैसे होता है, दोनों एक में कैसे होंगे। ठीक है, इसको एग्जाम्पल पे तो नहीं बता सकते, इसको क्वेश्चन बनाएंगे उसी में एग्जाम्पल भी हो जाएगा। ठीक है, एकेकी आच्छादित फल। और अगले वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन बहुत इजीली तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, एकदम आंख बंद कर, नहीं आंख बंद करके तो सॉल्व नहीं कर सकते, आंख खोल कर ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, सब क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।